आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे ई मित्रा के नए पोर्टल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ई मित्रा का नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है, जो कुछ कियोस्कों पे अभी स्टार्ट है। जो बचे हुए कियोस्क हैं उनकी आईडी पे जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके बारे में कुछ डिटेल बेसिक बता देते हैं, जिससे अगर बाई चांस आपके आईडी पर तुरंत आ जाए बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, तो आपको पता हो भी कौन सा ऑप्शन कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले जैसे आप ई मित्रा ओपन करोगे ओटीपी लगाने के बाद, तो आपकी कैटेगरी, आपके कियोस्क कोड, ठीक है, ईमेल आईडी, एड्रेस, एलएसपी का नाम आपको डैशबोर्ड के सामने दिखा देगा। राइट साइड में उसका स्टेटस, आपका ई मित्रा एक्टिव और फंक्शनल है या इनएक्टिव है या नॉन फंक्शनल, जो स्टेटस हो वो दिखा देता है। अगर नॉन फंक्शनल होगा तो यहाँ पे रिमार्क के अंदर दिखा देगा कि किस रीजन से आपका ई मित्रा नॉन फंक्शनल है। इसके नीचे कियोस्क सर्टिफिकेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपना ई मित्रा का सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे सिक्योरिटी वॉलेट का, ठीक है, पोस्ट पेड, क्रेडिट लिमिट, ड्यूज, अगर कोई क्लाइंटीज के ड्यूज बाकी हों, ठीक है, या टोटल वॉलेट अवेलेबल आपका कितना है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसके राइट साइड में रिफिल वॉलेट का ऑप्शन देगा, डायरेक्ट यहाँ से भी रिफिल कर सकते हो। इसके नीचे कुछ ऑप्शन है जैसे ट्रेंडिंग सर्विस है। यहाँ पे आपको वो सर्विस शो करेगा जो सबसे ज्यादा ई मित्रा पे यूज हो, जैसे जिसमें बी टू सी सर्विस हो, जिसमें कमीशन ज्यादा हो, कौन सी चल रही है, वो सारी आपको लिस्ट यहाँ पे उन सर्विसेज की दिखा देगा। इसके बाद में फेवरेट सर्विसेज, आप नए पोर्टल पे जैसे सर्विसेज यूज करना स्टार्ट करोगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी फेवरेट सर्विसेज यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका पूरा अपडेशन होने के बाद कुछ सर्विसेज आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो फेवरेट सर्विसेज में। इसके बाद में एप्लीकेशन सर्विस का ऑप्शन डायरेक्ट दिया गया है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे नीचे यूटिलिटी एप्लीकेशन पे क्लिक करते थे, पेज लोड होने के बाद आप सर्च का ऑप्शन आता था, वो नहीं है सिस्टम। डायरेक्ट इस पे आपको क्लिक करते ही यहाँ पे सर्विस का नाम आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट मेरे को बनाना है तो मैंने कास्ट लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा एडवांस सर्च का भी ऑप्शन दिया गया है और नीचे कुछ सर्विसेज भी दी गई है जो अपनी एप्लीकेशन सर्विस में काम है। इसके बाद में आता है पेमेंट सर्विस। अब इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जो पहले यूटिलिटी सर्विस का नाम था वो यहाँ पे पेमेंट सर्विस के नाम से आपको दिखाई देगा। और पेमेंट सर्विस में वही सर्विस है जो आपकी पहले यूटिलिटी पुराने पोर्टल के अंदर हुआ करती थी। जैसे आप राशन कार्ड टाइप करोगे तो राशन कार्ड की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, साथ में आगे एडवांस सर्च का भी ऑप्शन है। अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज कोई सर्विस सिलेक्ट करनी हो तो आप एडवांस सर्च कर सकते हो या बेसिक्स में कर सकते हो। कुछ सर्विसेज का नाम आपको यहाँ पे नीचे इसमें दिया गया। ठीक है, इसके बाद में कमीशन, कमीशन आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको लास्ट 3 मंथ कमीशन डिटेल आपको दिखा देगा, आपकी कैटेगरी कौन सी है, परसेंटेज आपको कितना मिलता है। इसके अलावा पेनल्टी, अगर आपके ई मित्रा पे कभी कोई पेनल्टी लगती है तो उसकी डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे लास्ट की कुछ पेनल्टी, 4 से 5 पेनल्टीज की डिटेल आपको शो करता रहेगा। इसके अलावा रेट लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप रेट लिस्ट ई मित्रा की डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है तो रेट लिस्ट इंग्लिश में आ रही है, यहाँ पे हिंदी में करते ही आपको रेट लिस्ट हिंदी के अंदर दिखाई देगी। ठीक है, राइट साइड में नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, अगर डिपार्टमेंट से कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर आपको यहाँ पे जैसे लॉग आउट, बैक टू एसएसओ, स्विच रोल के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लेफ्ट साइड में देखे हुए तो होम डैशबोर्ड क्या है, सर्विसेज में आपको जैसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन पहले की तरह ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। रिसिप्ट रीप्रिंट में एक बदलाव हुआ है, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर के पास में ट्रांजैक्शन नंबर का भी ऑप्शन दे दिया गया है। तो आप अब ट्रांजैक्शन नंबर लगा के भी रिसिप्ट को रीप्रिंट कर सकते थे। बाकी सर्विस वर्क फ्लो का जो ऑप्शन था वो पहले की तरह ही है, बाकी सारे ऑप्शन सेम है। वेल सर्विस पे क्लिक करते ही यूटिलिटी और एप्लीकेशन वो पहले की तरह ही दोनों सर्विसेज हैं, आप यूज इसमें कर सकते हो कोई भी सर्विस का नाम था। एडवांस सर्च भी पहले की तरह वर्क करते हैं। इसके बाद में ऑप्शन आता है अपना फाइनेंशियल। फाइनेंशियल के अंदर रिकनसाइल फाइनेंस ट्रांजेक्शन जो ऑप्शन था वो भी पहले की तरह, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। वॉलेट के अंदर वॉलेट डिटेल में थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी आपको सेम इसके अंदर मिलेगा। इवेंट्स सिलेक्ट करके, डेट सिलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हो। रिफिल का ऑप्शन आपको एक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, रिफिल वाले में थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस किए, यहाँ पे वॉलेट का बैलेंस वगैरह आपका दिखा देगा कितना है।
अमाउंट आपको डाल के वो रिक्यूमुलेट करते हैं, उसके बाद आपको नेट बैंकिंग की और वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा। एग्रीगेटर, क्यूआर कोड का, नेफ्ट और आरटीजीएस के लिए यहाँ पे नीचे अकाउंट डिटेल भी आपकी मिल जाएगी। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको फाइनेंशियल और वैलेट के अंदर मिलेंगे। यूजर मैनेजमेंट के अंदर वही डिटेल है, कियोस्क डिटेल आ गई, कियोस्क का आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, मैनेज यूजर में क्रिएट कियोस्क यूजर, इसका भी इंटरफेस थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो। कियोस्क पुलिस वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलेगा, टूल मैनेजमेंट हुआ। ठीक है, ट्रेवल वाले जो ऑप्शन है पैन कार्ड के हैं, बाकी सारे सेम है। इसमें एक और बदलाव हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे जाति और मूल बनाते थे पहले, ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ओबीसी का आप कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हो स्टेट के लिए, तो आप यहाँ पे करते ही और वो एप्लीकेशन आप सर्च करोगे ना, तो सर्च करने के बाद चेंज लैंग्वेज होने के बाद पहले क्या होता था, कई बार लॉग आउट हो जाता था या आपको डैशबोर्ड पे वापस बैक कर देता था पोर्टल। अभी वो नहीं होगा, आप यहाँ पे चेंज लैंग्वेज डायरेक्ट कर सकते हो। जन आधार कार्ड नंबर लगा के आगे बढ़े पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका मेंबर सेलेक्ट होकर ओटीपी वेरिफिकेशन पहले की तरह ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में नीचे जैसे डिटेल अपने भरते थे, पहले तो क्या होता था, प्री फॉर्म खुलता था, उसमें एड्रेस की जन आधार वेरिफिकेशन के बाद एड्रेस अपने को वेरीफाई करना पड़ता था। नेक्स्ट पेज पे उसका फॉर्म खुलता था, वो नहीं है, सिर्फ एक के अंदर ही आपको मिलेगा। जैसे मूल विवरण यहाँ पे दिया गया है, आवेदन फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो नीचे ऑप्शन खुल जाए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको वैकेंसीज के फॉर्म भरते हो ना, उस तरीके से ये पोर्टल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। नीचे ऑफिस सेलेक्ट करना है और लास्ट में पेमेंट करना है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको सर्विस चेंज करनी हो तो डैशबोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है पूरी। आप ऊपर सेवा के लिए आवेदन का ऑप्शन आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे कोई दूसरी आपको सर्विस यूज करनी हो, जैसे बोनाफाइड मान लीजिए आपको सर्च करना हो, तो बोनाफाइड सर्च करके आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रोसेस इसको कर सकते हो। ठीक है, पहले की तरह जो टाइम लगता था आपको डैशबोर्ड पे जाके आना पड़ता था, वो चीज नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन दिया गया है, वो भी 1 सेकंड में हो जाता है। पहले काफी टाइम इसके अंदर कंज्यूमिंग था, तो वो पहले की तरह भी नहीं है। ठीक है, तो नए पोर्टल के बारे में आपके जो भी और कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालें। और इसके अलावा एक आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आपकी आईडी पे नया पोर्टल आएगा, तो ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद में कईयों के ब्लैंक जैसे ओपन होता है, तो उसमें आपको ये करना है। ठीक है, पहले तो ब्राउजर को अपडेट कर लेना, उसके बाद आपको हिस्ट्री के अंदर जाना है, डिलीट ब्राउजिंग डाटा में जाओगे। ठीक है, एडवांस में जाके ऑल टाइम आपको करना है, पासवर्ड आप रख सकते हो। इसके अलावा कंप्लीट हिस्ट्री आपको डिलीट करनी पड़ेगी। कंप्लीट हिस्ट्री डिलीट करने के बाद ही आप एसएसओ सही तरीके से लॉगिन कर पाओगे, वरना आपको दिक्कत आएगी इसके। ठीक है, पोर्टल ओपन होने में प्रॉब्लम आएगी। और जब भी आपका नया पोर्टल आ जाए आपकी एसएसओ आईडी पर, तो एक बार हमें भी मैसेज करके सूचना जरूर दें। आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे आपकी समस्या के बारे में जो भी समाधान हो वो आप तक पहुंचाया जा सके। तो आप सभी का वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।